राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा क्राफ्ट। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। हम और हमारे बाबू हम भी अच्छे हैं। तो चलिए गाइस, देखिए मैंने आज ये 10 नंबर के गोपाल जी के लिए बहुत ही सुंदर सी पोशाक बनाई है। हमने इसमें इस तरह की लेस लगाई हुई है और हमने इस तरह की इसकी चोली बनाई हुई है। तो हमने ये 10 नंबर के गोपाल जी के लिए बनाई है। 8 और 9 नंबर को भी ये ईजिली आ जाएगी। तो हमने इसे कॉटन के फैब्रिक से बनाया हुआ और उसमें अस्तर भी लगाया हुआ, क्योंकि अस्तर लगाने से इसमें बहुत ही फिनिशिंग भी आ जाती है और धुलने के बाद ये कपड़ा ज़्यादा सिकुड़ता भी नहीं है। तो मुझे एक कमेंट आई थी कि आप 10 नंबर के गोपाल जी की पोशाक बनाइए, तो इसलिए मैंने ये आज 10 नंबर की गोपाल जी की पोशाक बनाई है। तो देखिए कैसी लग रही है। और मैंने यहाँ पर पीछे इसमें चुटचैट बटन भी लगाया हुआ, जिससे ये यहाँ पर अच्छे से जॉइंट रहे, इस तरह अच्छे से इसका लुक आ जाए। आप नहीं भी लगाएंगे तो भी अच्छा रहेगा, तो भी फिर भी अच्छे से आ रही है। आप चाहें तो इसके बजाय यहाँ पर डोरी भी लगा सकते हैं, बैक साइड पर डोरी भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि हमने इसमें चोली को अटैच किया हुआ है। इसे पहनाना भी काफ़ी ईजी है, बहुत ही ईजी है। इसे बनाना भी ईजी है। लेकिन मेरे गोपाल जी 4 नंबर के हैं, ये उनको आएगी नहीं, वरना तो मैं पहना कर दिखा देती कि इसको किस तरह से पहनाएगा और कितना ईजीली हम इसको पहना सकते हैं। चलिए तो हम वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि ड्रेस आपको कैसी लगी। चलिए तो हम पोशाक बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए तो गाइज, मैंने यहाँ पर ये रेड कलर का फैब्रिक लिया हुआ है। आज हम 10 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस बना रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये फैब्रिक लिया हुआ। ये हमारे फैब्रिक की उल्टी साइड है, सीधी साइड मैं अभी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने इसके साथ अस्तर जॉइंट किया हुआ है। तो इसकी जो चौड़ाई है यहाँ पर वो मैं ले रही हूँ 8 इंच। 8 इंच रखी है मैंने इसकी चौड़ाई, और टोटल लंबाई मैंने इसकी रखी है 70 इंच। तो लंबाई हमारी है 70 इंच और चौड़ाई में ले रही हूँ 8 इंच। तो मैंने इस तरह से ये इसकी सीधी साइड पर अस्तर इसमें जॉइंट किया हुआ है, इस तरह से ये रहा। तो मैंने इसकी इस वाली साइड से लेकर यहाँ से और यहाँ तक मैंने इसमें अस्तर जॉइंट का, अस्तर की भी लंबाई चौड़ाई मैंने अपने कपड़े के बराबर ही ली हुई है। इस तरह से ये पूरा मैंने बॉटम पे से सिल लिया है इसको, और इस वाली साइड तक। तो हमारी जो ऊपर वाली साइड है बस वही वाली ओपन है। हम अस्तर को पलट देंगे, अच्छे से पलट कर हम सीधा कर लेंगे। तो ये है हमारे कपड़े की सीधी वाली साइड। तो हमने इसको पलट कर पूरा सीधा कर लिया है, और अस्तर हमारा उल्टी साइड पर आ गया है इस तरह से, और कोई भी सिलाई हमारी बाहर नहीं निकली है। तो इस तरह से हम अस्तर लगा देते तो हमारी सिलाई बाहर नहीं निकलती। तो पूरी तरह से हमारा सीधा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इससे अच्छे से प्रेस लगा लेंगे, जिससे ये हमारा अस्तर ये फैब्रिक दोनों अच्छे से सेट हो जाए। चलिए तो मैं पहले प्रेस लगा लेती हूँ इस पर। देखिए तो गाइस, ये मैंने प्रेस कर कर अपना कपड़े को अच्छे से सेट कर लिया है। तो प्रेस लगने के बाद ये अच्छे से सेट हो गया है मेरा अस्तर भी और ये ऊपर वाला फैब्रिक भी। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारा ऊपर वाला कपड़ा बचा था, ओपन पार्ट है जहाँ दोनों वाले ये हमारे, तो वहाँ पर हम एक सिलाई लगा कर इनको यहाँ पर सिल लेंगे, जिससे ये अच्छे से हमारा सेट हो जाएगा। क्योंकि हम जब नीचे लेस लगाएंगे तो अस्तर हमारा इधर उधर ना हो, इसके लिए हम ऊपर पहले एक सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर। चलिए तो मैं एक सिलाई लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ, उसके बाद हम इसमें लेस लगाएंगे। तो अब देखिए आप, ये मैंने ऐसे ऊपर एक सीधी सिलाई लगा दी है, आसानी से लग जाएगी। एक हमने एक सीधी सिलाई पूरे पर ही हमने एक सीधी सिलाई लगा दी। अब हम क्या करेंगे, इसके बॉटम पर हम लेस लगाएंगे। तो इस तरह से हम कपड़े को रख लेंगे। इस पर लगाने के लिए मैं इस तरह की लेस ले रही हूँ, इस लेस को हम लगाएंगे। तो यहाँ से हम हल्का सा फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर लेस में से धागे से निकलते हैं। तो इस तरह से हम इसको थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे। थोड़ा सा फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर रखेंगे इस तरह से। ये जो हमारा आगे वाला डिज़ाइन है हल्का वाला, सिर्फ ये हमारा ड्रेस से बाहर निकलेगा, बाकी हम इसे कपड़े के ऊपर रख कर सिल देंगे। तो हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और पहले हम नीचे एक सिलाई लगा लेंगे। चलिए तो मैं लगा कर आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से हम मोड़कर इसको पहले साइड से सिल लेंगे, तो हमारी साइड इसकी लेस की लॉक हो जाएगी। तो चलिए पहले हम यहाँ पर अच्छे से पक्की करके एक सिलाई लगा लेते हैं।
तो उसके बाद हम इसे साइड से सिल देंगे बॉटम पर नीचे नीचे। तो यहाँ पर मैं नीचे नीचे एक सिलाई अब लगा लूँगी। चलिए तो हम जल्दी जल्दी लगा लेते हैं। तो ये देखिएगा जिस तरह से मेरी ये बॉटम पर एक सिलाई तो लग गई है और ये मेरी लेस इस पर अटैच हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इस पर इसकी हम ऊपर की साइड पर यहाँ पर भी एक और सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारी थोड़ी सी चौड़ी है तो एक सिलाई से रुकेगी नहीं, तो हम इस पर 2 सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। चलिए तो मैं लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ले लिया। तो ये देखिए गाइस मेरी लेस अटैच हो गई है। इस पर मैंने दोनों सिलाइयाँ लगा ली हैं। ये इससे बहुत ही मैचिंग लग रही है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है देखने में। ये पूरे कपड़े पर मैंने लगा ली है इस तरह से। ये मेरा ऊपर वाला जो कपड़ा था, इसमें मैंने 35 इंच के 2 पार्ट जॉइंट किए थे, तो ये 70 इंच का हो गया था। अब हम क्या करेंगे, इतने तो काम हमारा हो गया, लेस हमारी लग गई है। अब हम इसमें प्लेट्स बनाएंगे। तो इस तरह से हम 2-3 प्लेट्स तो हम छोटी छोटी बनाएंगे इस तरह से। ये यहाँ जो हमारी पास वाली प्लेट होगी इसे हम छोटा ही बनाएंगे। जो हम ज़्यादा बड़ी प्लेट्स नीचे दाब देते हैं इस तरह से, तो वो हमारी इस तरह से फैल नहीं पाती, यहाँ से निकल नहीं पाती। तो यहाँ पर हम पास पास में छोटी छोटी सी 2 प्लेट बना लेंगे और उससे बाद हम बड़ी बड़ी सी प्लेट्स डाल लेंगे ऊपर चढ़ा चढ़ा कर। तो इस तरह से यहाँ पर हम जो है ज़्यादा बड़ी नहीं ले रही हूँ, छोटी छोटी सी इस तरह से 2 प्लेट यहाँ पर बना लूँगी। इस तरह से बारीक बारीक सी प्लेट्स बनाते हमें इस पर जाना है, और इसके बीच वाले पार्ट पे हम थोड़ी सी चौड़ी प्लेट बना लेंगे। इस तरह से मैंने ये 3 प्लेट्स एक साथ ले ली हैं। अब हम इनको यहाँ से ऊपर की साइड पर सिल लेंगे, और नीचे से भी हमें यहाँ पर अपना एक सीध में रखना है, ये हमारे तिरछे ना हो। तो चलिए अब मैं इस पर सिलाई लगा लेती हूँ। तो हम अच्छे से धागे को अपने को पक्का करके लेंगे यहाँ से, और इसी तरह से हम प्लेट्स बनाते जाएंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाते जाएंगे। अब हम 2-3 प्लेट्स फिर से इकट्ठा एक साथ बना लेंगे। इस तरह से इस तरह से अच्छे से कपड़े को सेट करते हैं हम 2-3 प्लेट्स एक साथ बनाकर इस पर हम सिलाई लगा लेंगे, और अपने पूरे हाथ से हमें चारों उंगलियों से हम अच्छे से पकड़ लेंगे इसको, कपड़े को। तो ये देखिएगा यहाँ तक मेरी प्लेट्स ये बन गई हैं। इतना फैब्रिक बचा है। अगर आपको प्लेट बनाने में छोटी या बड़ी हो जाती ड्रेस, तो आप बीच बीच में इस तरह से मेज़र करके देख लें कि मैं 10 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस बना रही हूँ, तो मुझे 8.5 से 9 के बीच में कमर चाहिए। 8.5 भी काफ़ी होगी। तो इस तरह से मुझे इतनी चाहिए। तो यहाँ तक तो मेरी हो चुकी है, मुझे यहाँ तक चाहिए। तो ये मेरा कपड़ा काफ़ी है। इससे मैं छोटी बड़ी इससे मुझे अंदाज़ा हो जाएगा मुझे छोटी प्लेट बनानी है, बड़ी बनानी है, कम बनानी है। तो इस तरह से आप बीच में मेज़र करके देखते रहें, उससे आपको अंदाज़ा रहेगा कि आपको प्लेट किस तरह से बनानी है, कम या ज़्यादा। क्योंकि हमारी कमर जो है फिर छोटी बड़ी रह जाती है। तो इस तरह से हम बीच में मेज़र करके देखते रहेंगे, तो उससे हमारा अंदाज़ा, उससे हमारी ड्रेस परफेक्ट बनेगी। तो ये देखिए गाइस प्लेट्स मेरी डल गई, सारी प्लेट्स मेरी बिल्कुल बराबर आई हैं। हम इसे बीच बीच में हम 1-2 बार मेज़र करके देख लेते हैं, तो हमें आइडिया हो जाता है कि हमें प्लेट छोटी बड़ी किस तरह की डालनी है। तो मैं आपको कमर मेज़र करके दिखाती हूँ, बिल्कुल परफेक्ट आई होगी। तो देखिएगा ये 8.5 इंच से थोड़ा सा एक ये बस इतना फालतू, इतनी ही कमर मुझे चाहिए थी, इतनी ये इसकी आ गई है। तो हमारा घेरा तो हो गया रेडी। ये देखिएगा ये
कितनी प्यारी ड्रेस लग रही है और ये फैल के भी बहुत अच्छे से आ रही है। ये देखिए गाइस, आप चाहे तो मैंने तो इसमें अस्तर का यूज़ किया है, आप चाहे तो अस्तर नहीं भी लगाएं तो भी ये अच्छे से बनेगी, लेकिन मैंने अस्तर इसलिए लगाया क्योंकि फिर ये ड्रेस हमारी अच्छे से सेट रहती है और धुलने से जल्दी से ख़राब भी नहीं होती और बार बार प्रेस करने की ज़रूरत नहीं रहती, तो इसलिए मैंने इसमें अस्तर लगा दिया है। तो चलिए गाइस, अब हम इसकी ऊपर की चोली बना लेते हैं। तो देखिए, अब लड्डू गोपाल जी की चोली बनाने के लिए मैंने ये कपड़ा कट कर लिया है, जिसकी लंबाई मैंने ली है 9 इंच। 8.5 इंच भी काफ़ी होते हैं, लेकिन मैंने 9 इंच ले ली है। और चौड़ाई मैंने इसकी रखी है 2.5 इंच। जितना मैंने कपड़ा काटा है उतना ही मैंने ये अस्तर काट लिया है। तो इसी तरह के मैंने ये 2 पीसेस काट लिए हैं, 2 अस्तर के, 2 हमारे कपड़े के। तो ये जो हमारा ये कपड़े की सीधी साइड है और ये हमारी उल्टी साइड, तो हम उल्टी साइड से इस तरह से सीधी साइड इसकी अंदर की अस्तर की तरफ रखेंगे और इस तरह से उल्टी साइड इसकी ऊपर। इस तरह से रखने के बाद हम यहाँ पर एक साइड में सिलाई लगा देंगे 1/2 इंच के मार्जिन के साथ, और यहाँ इस साइड भी सिलाई लगा देंगे हम। इसी तरह से हम इसमें लगा देंगे, इस साइड और इस साइड। चलिए तो मैं लगा कर दिखाती हूँ। इस तरह से मेरे दोनों साइडों पर सिलाई लग गई है। अब हम इसको पलट कर सीधा कर देंगे इस तरह से। इसी तरह से हम दूसरी को भी कर लेंगे। तो ये दोनों मेरे सीधे हो गए हैं। अब मैं आपको इनकी चौड़ाई दिखाती हूँ। अब इसकी चौड़ाई आई है 2 इंच, तो मुझे 2 इंच चौड़ाई ही चाहिए थी। अब हम इस पर लेस लगाएंगे। मैंने ये इस तरह की लेस ले ली है, तो ये हम अपनी चोली की बीच वाली अंदर की साइड रखेंगे। ये है हमारी बाहर वाली साइड, तो हम इस तरह से बाहर वाली साइड पर इस लेस को यहाँ पर सिल देंगे। देखिएगा, इस चोली की दोनों स्ट्रिप में ही मैंने ये लेस लगा दी है। अब हम इस तरह से इसको हल्का सा इसके थोड़ा सा ऊपर रखकर वी शेप में एक सिलाई लगा देंगे, लगभग 2.25-3 इंच के करीब। 3 इंच पर रखकर मैं एक सिलाई लगा दूँगी इस तरह से। डबल सिलाई लगा देंगे, हम इसको अच्छे से पक्का कर देंगे। तो इस तरह से ये मेरी चोली अटैच हो गई है आपस में। हम इसे अब अपनी घेरे में अटैच कर लेते हैं। चलिए तो हम अपना घेरा ले लेते हैं। ये आ गया है हमारा घेरा, कितना प्यारा लग रहा है इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें आप चाहे तो इसमें नेफा लगा करके तब भी चोली लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें जॉइंटेड चोली लगा रही हूँ। तो पहले हम इसे बीच से फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से इसका सेंटर बना लेंगे। ये हमारा सेंटर बन गया है। तो सेंटर बनाने के बाद ये जो हमारी चोली है इसका भी सेंटर हम यहाँ पर इस तरह से इसको लगा देंगे। जो इसकी सीधी साइड है, ये हमारे घेरे की सीधी साइड है, ये आपस में इस तरह से हम बीच में रख के यहाँ पे हम एक सिलाई लगा लेंगे सबसे पहले। तो अभी देखेगा, इस सेंटर तो मेरा अटैच हो गया है। किसी किसी को ज़्यादा चौड़ी चोली पसंद होती है, ज़्यादा चौड़ी भी बना सकते हैं। ज़्यादा चौड़ी है ना ही ये पतली है, तो ये हमने मीडियम साइज़ की बनाई है बिल्कुल। अब हम इसे साइड से भी अटैच कर लेते हैं। तो ये हमारा इस तरह से सीधा आना चाहिए। तो इस तरह से हम इसका, ये हमारे राउंड में इस तरह से बन जाए सीधा सीधा। उल्टा नहीं बनाना, इस तरह से एक साइड उल्टी नहीं जानी चाहिए, सीधी इस तरह से। तो इस तरह से हम इसको अंदर को फोल्ड कर देंगे और इस तरह से ये हमारा राउंड सीधा सीधा, यानी ये लेस हमारी ऐसे ऐसे राउंड में आ जानी चाहिए। तो ये आ गई है इस तरह से। अब हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं, ये भी हम अपना सिल लेते हैं। तो जिस तरह से हमने उधर से अटैच किया है, इसी तरह से हम
इधर से करेंगे तो ये हमारा ऐसे राउंड में घूम जाए, सीधा सीधा ही इस तरह से बन जाएगा ये। और यहाँ से हम इसे सिल लेंगे। तो देखिएगा जिस तरह से चोली मेरी अटैच हो गई है। अब ये ड्रेस हमारी इस तरह से बन गई है। ये इस तरह से हमारी नेक हो जाएगी। यहाँ पर ये हमारे शोल्डर की साइड आ गई है और इस तरह से हमारा घेरा हो गया है। आप चाहें तो इसमें पीछे बांधने के लिए यहाँ पर डोरी भी लगा सकते हैं, चिट-चैट बटन भी लगा सकते हैं। चलिए तो गाइस अब यहाँ पर हम चिट-चैट बटन लगा लेते हैं। वैसे तो ये ईज़िली रुक रही थी, लेकिन फिर भी हम गोपाल जी को खिलाएँ पिलाएँ घुमाएँ तो ईज़िली हमारी ड्रेस इधर उधर को हिले ना, रुकी रहे। चलिए तो हम एक साइड जो है इसकी यहाँ पर उल्टी साइड सिल लेते हैं इस तरह से, और एक साइड पर हम यहाँ सीधी साइड पर रखकर इतना नीचे सिल लेते हैं। अब इतना नीचे ये ठीक रहेगा, या फिर यहाँ पर इस तरह से। चलिए तो मैं यहाँ पर दोनों को सिल लेती हूँ। तो देखिए गाइस हमारे 10 नंबर के लड्डू गोपाल जी की पोशाक बनकर रेडी हो गई है। ये है इसका फाइनल लुक। यहाँ पर मैंने इसमें ये मोती लगा दिए हैं, ये हमने सुई से लगाए हैं, चिपकाए नहीं है, तो इजीली वॉशेबल है। आप इसे कैसे भी धोएंगे तो इसका कुछ भी नहीं निकलेगा, सब कुछ हमने इसमें सिला हुआ है। तो ये ड्रेस हमारी बनकर रेडी हो गई है और इतनी खूबसूरत लग रही है देखने में, बहुत ही अच्छा इसका लुक आया है और बहुत ही प्यारी ड्रेस हमारी लग रही है। अगर ड्रेस आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में मुझे बताएं कि ड्रेस आपको कैसी लगी। तो गाइस अब मिलते हैं हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।